हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज हम एक वैकेंसी करने जा रहे हैं जिसे आईसीएम या पूर्ण रूप में कहें तो इंडियन स्टैटिस्टिक्स एग्रीकल्चर एंड मैपिंग के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर, फील्ड ऑफिसर्स, जूनियर सर्वे ऑफिसर्स, लोअर डिविजनल क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी करने जा रहे हैं। इस वैकेंसी की एक ख़ास बात यह है कि आप इस वैकेंसी को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी के अंतर्गत केवल मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन है। इसमें किसी प्रकार की कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। केवल आपके मार्कशीट के मार्क्स के आधार पर ही सिलेक्शन किया जाना है, इसलिए वैकेंसी को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है। 45,000 रुपये सैलरी होगी। इसी तरह से फील्ड ऑफिसर के लिए भी ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है। 45,000 रुपये की सैलरी है। जूनियर सर्वे ऑफिसर, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई है वो है 10th मैट्रिकुलेशन, ITI ड्राफ्ट्समैन या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ड्राफ्ट्समैन में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 रुपये सैलरी रहेगी। LDC लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए वैकेंसी है, जिसमें यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड मांगा गया है। तो 12th के साथ में यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी या टाइपिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। मतलब कि यहाँ पर जो है आपका 12th के मार्कशीट के आधार पर ही सिलेक्शन होना है। 35,000 सैलरी होगी। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी आवश्यकता है, जो कि 10th की मार्कशीट के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाना है और 28,000 रुपये सैलरी होगी। यह नियुक्ति प्रारंभ में 2 वर्ष के लिए की जाएगी। एक फिक्स सैलरी जो आपको बताई गई है उस पर, उसके बाद में आपका जो कार्य है वो अगर सेटिस्फैक्ट्री होता है तो आपको इन्हीं पोस्ट पर रेगुलर कर दिया जाएगा और आपको 7वें वेतनमान के अनुसार सैलरी दी जाएगी। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है, लेकिन यहाँ पर आयु सीमा में छूट भी है। जैसे SC/ST कैंडिडेट्स को 5 वर्ष की, OBC को 5 वर्ष की, सामान्य तो OBC को 3 वर्ष की छूट होती है, यहाँ पर OBC को भी 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या EWS कैंडिडेट्स के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। PWD कैंडिडेट्स को 10 वर्ष की छूट है। PWD कैंडिडेट्स जो OBC में आते हैं उनको 15 वर्ष की छूट है और PWD कैंडिडेट्स जो SC/ST में आते हैं उन्हें भी 15 वर्ष की छूट दी जा रही है। यहाँ पर बाद में बताया गया है कि बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग आपकी होना चाहिए। आपके पास 60 दिन की कोई भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद में पेमेंट जो फ़ी है वो है 480 रुपये। सभी के लिए सेम है, किसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ऑनलाइन मोड में ये जो फीस है इसको पे किया जा सकता है। चाहे तो आप UPI वॉलेट्स वगैरह, नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा इसको पे कर सकते हैं। सिलेक्शन जो है वो पूर्णतः मेरिट बेसिस पे किया जाना है। मतलब जो भी आप क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हीं सर्टिफिकेट्स के मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन किया जाना है। इसलिए ग्रेड्स वगैरह अगर आपकी है तो अगर आपकी मार्कशीट में उसको चेंज करने का कोई क्राइटेरिया लिखा है तो आप उस क्राइटेरिया के अनुसार अपने मार्क्स को अच्छी तरह से चेंज कर लें, कैलकुलेट करके, और फिर उसमें फॉर्म में भरें, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये आवेदन आपका रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम या CGPA के अंतर्गत आपकी मार्कशीट आती है। तो आप उसे ध्यान से, यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने इसमें कुछ प्रोसीडिंग लिखी हुई है, उस प्रोसीडिंग को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये पूरी वैकेंसी है और इसे ऑनलाइन मोड में भरा जाना है। ऑनलाइन मोड में भरने के लिए जो लिंक है वो www.isem.org.in है। इसे
22 जून 2022 से 21 जुलाई 2022 के मध्य भरा जा सकता है। अंतिम तिथि 21 जुलाई 2022 है। तो समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ में रख करके, फ़ोटो और सिग्नेचर रख करके, और आप इस वेबसाइट पर जा करके और इस आवेदन को भर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये साउथ के स्टेट्स के लिए है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आज के लिए इतना ही। अगली वैकेंसी लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय।